नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकेट स्टडी सेंटर में। साथियों, आज मैं आपके लिए यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी की क्लास दूसरी लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए, उनके जिसमें उनमें उच्च तार्किक चिंतन का विकास हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी सांस्कृतिकों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, या मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या सीखने के तरीकों का अध्ययन, या संचार माध्यमों का अध्ययन? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों का अध्ययन से नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन कराती है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियों का मापन एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संचार माध्यमों का अध्ययन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, बालक को किस आयु तक शिशु कहा जाता है? जन्म से वाचन शुरू होने तक, या जन्म से 3 वर्ष तक, या जन्म से 5 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक? देखिए, बालक को जन्म से 3 वर्ष तक शिशु कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? तो बताइए साथियों, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? देखिए साथियों, जेंडर स्कीमा थ्योरी एस.एल. बैम द्वारा 1981 में प्रस्तावित की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस.एल. बैम। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बताइए, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, या छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, या छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, या छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं? तो देखिए साथियों, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, यह कथन गलत है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभवों के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न है, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या जीवन यापन पर? देखिए, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता, क्योंकि सीखना एक मानसिक एवं व्यवहारिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी सीखने की क्षमता पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, ALM का अर्थ है। देखिए ALM का अर्थ है एक्टिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, ICT का उद्देश्य है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना या शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना दिसंबर 2004 में माध्यमिक स्तर के छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करने हेतु किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यक्रम योजना में सही क्रम है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरणा प्रस्तुति पुनःपूंजीकरण मूल्यांकन गृह समानुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए अध्यापक प्रस्तावना प्रश्न पूछकर परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो इसका सी जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण या विषय का पूर्ण ज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपरोक्त सभी। देखिए एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण तीनों होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक रूप में या केवल दृश्य रूप में या केवल मौखिक रूप में या बहुल रूप में। देखिए एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुल रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए शैक्षिक समस्या से ग्रस्त बालक पढ़ने लिखने और समझने अभिव्यक्त करने आदि में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिससे उनका व्यवहार भी असंतुलित होता है और उन्हें अपने वातावरण के समायोजन करने में भी समस्या आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? देखिए, आईक्यू का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो देखिए, जो 5 वर्ष है ये इसकी वास्तविक आयु है और मानसिक आयु है 8 वर्ष। तो ये बन जाएगा 8/5 गुणा 100। इससे कट जाएगा 20 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 160। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्थिति जन्य संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे को जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कट्टर होते हैं। तो बताइए किसके प्रति कट्टर होते हैं? समस्या के, जीवन शैली के, समस्या के या वास्तविकता के? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्या के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? देखिए, विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर न लाया जा सके तो उसे विस्मृति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 12, 14, 15 या 10? देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। तो बताइए साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? अभिवृत्ति संप्रत्यय है। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार्नडायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सामूहिक अचेतन का संप्रयत्न किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, युंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिज्ञासा की कमी।